अभी ब्रेक में बड़ी खामोशी से चल के आके साहब यहाँ पर बैठे, जो कि माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त उनका किरदार है और वो बड़े अच्छे तरीके से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में वो काम भी करे। नूर भाई को चेक नूर भाई ने जाना, मेरे नूर भाई को रोक के रखा था कि नूर भाई ने आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक यू सो मच नूर भाई, बहुत शुक्रिया जी। हम तो आपको ये भी नहीं कह सकते अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। तो अल्लाह आपका सफर बखैर हो। ट्रैफिक आज काफी है शहर में जी, अल्लाह के बहुत शुक्रिया जी। तो बड़े धीमे अंदाज में आके एक शख्स अभी मीनवाल जब ये नात पढ़े थे हमारे फैसल भाई, तो आके बैठ गए और बड़ा ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं। इनकी चाइल्ड प्रोटेक्शन फाउंडेशन, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इनकी है और ये बड़े एक NGO है बड़ी ज़बरदस्त, और सोशल मार्केटिंग में इनकी जो डायरेक्टर की वो डिग्री भी है। और डॉक्टर SN रब्बानी गुज़िश्ता 10 सालों से चाइल्ड लाइफ से वाबस्ता भी हैं और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के पाकिस्तान भर में 300 से ज़ायद, जो सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 300 से ज़ायद इनके अस्पताल भी हैं और सालाना 2 मिलियन से ज़्यादा ही बच्चों का इसमें इलाज किया जाता है। और अब तक 60 लाख बच्चों का मुफ्त, 60 लाख, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, मुफ्त बच्चों का इलाज किया गया है। और तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा फ्री टेलीमेडिसिन जो है कंसल्टेशन फराहम की जाती हैं। और इनके दही इलाकों में 200 से ज़ायद टेलीमेडिसिन सेटेलाइट सेंटर्स भी कायम किए गए हैं और बड़े बड़े वो जो हम हॉस्पिटल, ये सारे काम आप तरीके एहसन सर अंजाम देते हैं। आपका नाम किसने रखा था एहसन? ज़ाहिर वालिदैन ने रखा था तो और एहसन काम किया और इसी उम्मीद पे रखा था कि कुछ एहसन काम करेगा। और हम खुश नसीब हैं, वो सब लोग खुश नसीब हैं जिन्हें किसी अच्छे काम से जुड़ने का मौका मिलता है। बेशक। और मैं कहूँगा जब आप नामों की बात कर रहे हैं, ये साल हमने नाम दिया है प्रोजेक्ट बदर के नाम। अच्छा जी, क्योंकि ईसवी हिसाब से 624 में ग़ज़वा बदर हुई थी जो पूरे 1400 साल पहले हुई। ठीक है। इस साल पिछले साल हम 200 अस्पतालों पे थे, तो हमने वादा किया कि इस साल हम 313 अस्पतालों में। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो आपके अंदर सोच आई, जो आपने सोचा हुआ था कि जब इसको 1400 साल हो जाएंगे तो 313 हो जाते, ये तो बड़ी खूबसूरत सोच है। ये कैसे आई? बस ये मेरे ख्याल में अल्लाह का करम है, क्योंकि हम जिस काम पे निकले हैं हम एक्चुअली बच्चे बचाने नहीं निकले। व्हाट इज चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन वैसे अगर कोई जानना चाहे तो? बहुत सिंपल चीज़ है कि पाकिस्तान में जो अमवात हैं वो बच्चों की सबसे ज्यादा है। अगर आप ये समझ लें कि बच्चे जो 5 साल से छोटी उम्र के, शीरखार की आप बात करें, 5 साल चाइल्ड मोर्टेलिटी 5 साल तक काउंट की जाती है। पाकिस्तान में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है 5 साल से छोटे बच्चे रोजाना आज 2 अप्रैल को 1000 मर जाएंगे। अल्लाह, प्रिवेंटेबल है। और इसका साइज से अंदाजा लगाएं कि जितने एडल्ट्स कार्डियक डिजीज से आज मरेंगे, जितने कैंसर से आज मरेंगे, जितने रोड ट्रैफिक से मरेंगे, ये कंबाइंड उससे ज्यादा है। मैलन्यूट्रिशन से भी जो बिल्कुल। तो 1000 बच्चे मरने का मतलब है 1000 माओं को जो तकलीफ होगी उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम, और ये प्रिवेंटेबल है, अगर हम इस पे काम करें तो ये पाकिस्तान की नंबर 1 मोर्टेलिटी है। चाइल्ड लाइफ ने जब बीड़ा उठाया कि ये नंबर 1 प्रॉब्लम है, तो नंबर 1 सोल्यूशन ढूंढा। अगर आप अस्पतालों के इमरजेंसी रूम ठीक कर दें तो ये अमवात आधी हो सकती है। ठीक। तो हमने ये कहा कि फोकस करते हैं, इमरजेंसी रूम ठीक करते हैं। इस वक्त हम 313 इमरजेंसी रूम हैं सिर्फ सरकारी अस्पतालों के। डॉक्टर साहब, एक ज़माने में मिडवाइफ का इतना अच्छा सिलसिला था हमारे, और जर्मनी में मुझे पता लगा कि लोग प्रेफर करते हैं बच्चों को जन्म देना घर पे, क्योंकि सबसे अच्छा साइकोलॉजिकली और हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमने तो अपना सारा रास्ता छोड़ के अस्पताल का रुख ही कर लिया। वो कहाँ गया मिडवाइफ का जो एक दाई का जो कॉन्सेप्ट था जी, वो किधर चला गया? डिलीवरीज एट होम जिसमें एक स्किल बर्थ अटेंडेंट है, वो बेहतरीन तरीका है। लेकिन बच्चे के जो पहले 5 साल होते हैं उसमें उसकी इम्यूनिटी कम होती है, वो बीमारी से मरने का चांस ज्यादा होता है। तो लेकिन बच्चे पाकिस्तान में बीमारी से नहीं मरते, नमूनिया से नहीं मरते, डायरिया से नहीं मरते। और उसकी वजह यह है कि ये बीमारी तो अमेरिका में भी है, ये बीमारी बांग्लादेश में भी है। बच्चे मर रहे हैं बिकॉज हमारा सिस्टम उनको फेल कर रहा है, हमारी बेहिसी है, हमारी बेहिसी। अगर हमारे यहाँ लाइट नहीं आएगी तो हम सड़क पे निकल के ब्लॉक कर देंगे, लेकिन हमारे हर तीसरे घर में एक बच्चा 5 साल से छोटी उम्र का मर रहा है, हम उसको खुदा की रजा समझ के सब्र करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर 1000 बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, 1000 अमरीका में पैदा होते हैं, तो 5 हैं जो 5वीं सालगिरह तक नहीं पहुँचेंगे। बांग्लादेश में 28 नहीं पहुँचेंगे, इंडिया में 31 5वीं सालगिरह तक नहीं पहुंचेंगे, पाकिस्तान में 65 नहीं पहुंचेंगे, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान में 100 से ऊपर नहीं पहुंचेंगे। आप लोग पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए भी कुछ कर रहे हैं काम के? ये भी आप बताएं, क्योंकि ये तो एक हम तो इस पर गौर ही नहीं कर रहे मेरा ख्याल। जो जिस वजह से लोग
اپنا خاندان بڑا رکھتے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا مرنا نارمل ہے تو یو شوڈ ہیو اسپیئرس. اللہ اکبر. دنیا بھر میں جہاں چائلڈ مورٹیلٹی کم ہوئی ہے, جہاں انفنٹ مورٹیلٹی کم ہوئی ہے, وہاں پاپولیشن پر بھی کنٹرول ہو. ہم جب آپ غریب کے محلے میں, یہ بھی انٹر کنیکٹڈ ہے یہ بات, ویری مچ سو, جب آپ غریب کے محلے میں جائیں گے اور ہر تیسرے گھر میں ایک 5 سال سے چھوٹا بچہ مرا ہے تو نارمل ہے, تو یو وانٹ ٹو ہیو اسپیس. تو اس لیے ضروری اس بات کا ہے کہ بطور سسٹم, بطور معاشرہ ہم اپنے بچوں کو موقع دیں. ڈاکٹر صاحب, از اٹ سم تھنگ ٹو ڈو ود دا مدرز ایز ویل, کہ ماں جب بچے کو کنسیو بھی کرتی ہے, جو ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ, وہ خود بھی بیچاری کمزور ہوتی ہے, وہ ایک کمزور بچے کو جنم دیتی ہے, پر آف کورس جو میل نیوٹریشن مطلب دونوں ہی 100%. اگر ماں اگر پیدائش میں وقفہ 2 سے 3 سال ہو تو 1/3 نیو نیٹل ڈیتھس پریونٹ ہو جاتی ہے. صحیح. تو اسپیسنگ از ویری امپورٹنٹ. یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات مراد علی شاہ صاحب کو جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے, یا شہباز شریف صاحب اب ہیں, یا مریم نواز, علی امین گنڈا پوری, ان سے کبھی آپ کی کوئی ملاقات, آپ نے کوئی روشنی ڈالی؟ میں بلکہ پاکستان میں اچھی خبر یہ ہے کہ جب ہم نے جس حکومت سے بات کی, ہم سندھ حکومت میں 10 سال سے کام کر رہے ہیں, ہم بلوچستان حکومت سے 5 سال سے کر رہے ہیں, پنجاب حکومت سے 3 سال سے کر رہے ہیں. ہر جگہ اس چیز پہ کوئی سیاست نہیں تھی. اس چیز پہ ہر ایک نے کہا ہم بچوں کے لیے کریں گے, آپ بتائیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کرتے بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بالکل, کیونکہ ہم صرف سرکاری اسپتالوں میں کام کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب ہم سرکاری اسپتال میں کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے تو سائیکیاٹرسٹ سے اپنا مشورہ علاج کروائیں, کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی امپیکٹ لانا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اسکیل پہ کام کرنا ہے, ماسز کے ساتھ کرنا ہے. اسکیل پہ کام کرنا ہے تو حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے. تو میری تمام دوستوں سے جو نان پروفٹ میں, چیریٹی میں کام کرتے ہیں, بہترین کام آپ کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ حکومت کے ساتھ نہیں کریں گے امپیکٹ نہیں آئے گا. ہم 2 ملین بچے, بڑے ہسپتال جو پرائیویٹ بڑے ہسپتال ہیں وہ سال میں 20,000 بچوں کا ایمرجنسی میں علاج کرتے ہیں, اور بہت اچھا کرتے ہیں. 20,000. ہمارا نیٹ ورک 20 لاکھ تک پہنچ گیا اس سال. تو اسی وجہ سے کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کا ہاتھ پکڑا ہے اور گورنمنٹ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں تو بڑے بڑے اداروں میں, خیر آپ میں پڑھ بھی رہی تھی کہ آپ لوگوں کی ماشاء اللہ سے فری ٹیلی میڈیسن جو کنسلٹیشن بھی ہے, لیکن جو گاؤں دیہات میں بہت سارے لوگ ہیں وہ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں. اصل میں ہم جو لوگ کراچی, لاہور, اسلام آباد میں پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی 3 شہر پاکستان ہے. میڈیا بھی یہی دکھاتا ہے کہ یہی 3 ہی ہیں. لیکن آپ کی 2/3 آبادی ان شہروں سے باہر رہتی ہے, بڑے شہروں سے باہر رہتی ہے, جن کے پاس ایک تحصیل ہسپتال یا ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے. اور آپ یہ سوچئے پورے سندھ میں بچہ بیمار ہوگا تو کیا کہیں گے, کراچی لے جاؤ. پنجاب میں کیا کہیں گے, لاہور لے جاؤ. جو غریب آدمی جب وہ پہنچتا ہے تو اول تو وہ 3 دن کے بعد پہنچتا ہے کیونکہ اس کو پیسے جمع کرنے ہیں. علاج چاہے مفت ہو لیکن اس کا 50,000 روپے کا قرضہ اٹھانا پڑتا ہے, کرایہ, اس کو رہنا ہے, کھانا پینا, اور وہ قرضہ آپ کے سوچ لیجئے وہ زندگی بھر اتار نہیں سکتا. بالکل. تو وہ ایکچولی سلیوری میں جاتے ہیں. دنیا بھر میں نمبر 1 ریزن فار بینکرپسی از ایڈورس ہیلتھ ایونٹ. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر سندھ کی ہر تحصیل میں, پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ تحصیل میں, بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہماری 24 گھنٹے ایک اسپیشلسٹ کے تھرو پریزنس موجود ہے, تاکہ بچے کو اگر 30 دن نمونیا کے ٹیکہ صحیح لگ جائے تو 10ویں دن اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس سے تو اموات کم ہوں گی, دوسرے قرضہ نہیں ہوگا. یہ پاورٹی والا جو ایشو ہے یہ ہیلتھ سے بھی بڑا ایشو ہے. آپ میڈیا کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اتنا افیکٹو لوگ, جیسے انٹرٹینمنٹ میں یہ بات کسی طرح پہنچے, لوگوں کو اویئر, آپ کا کوئی دل چاہتا ہے کہ آپ کولیبوریٹ کریں؟ ضرور. دیکھیے میڈیا اور نان پروفٹ ایک ہی چیز ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی تو آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس زندگی میں 2 ہی راستے ہوتے ہیں, آپ اگنور کر دیں, اپنی زندگی گزاریں. میڈیا والے جو چیز اچھی نہیں ہوتی اس کو سامنے لاتے ہیں, بہت بڑا رول ہے. نان پروفٹ کیا کرتا ہے کہ ایک چیز صحیح نہیں ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے. آئی تھنک دیٹ جتنی ان دونوں کی کولیبریشن ہوگی اتنا اچھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں کو چیلنجز کیا کیا بھی درپیش ہے, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی. دیکھیے ہمیں صرف جو ہم ہیومن ریسورسز کی کیپیسٹی چاہیے. ہم نے 13 سال میں اب ہم 313 اسپتال تک پہنچ گئے. انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم پاکستان کے تمام ہسپتال کور کر لیں گے, اور اس کے بعد کوالٹی مستقل امپروو کریں گے. بلکہ اچھی خبر یہ ہے, آج سے 3 مہینے پہلے اس ماڈل کو ہم ممباسا افریقہ بھی لے کر گئے کہ پاکستان سے اچھی چیز ایکسپورٹ ہو, کیونکہ یہ پرابلمز افریقہ کی بھی ہے. یعنی اس وقت آپ انڈس ہاسپٹل, SIUT, پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو, سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, ان کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں. سب سے ہمارے MOU
यूज हैं। जब हमारे टेलीमेडिसिन पे कॉल आती है तो हम बच्चे को इमरजेंसी रूम में ट्रीट करते हैं, लेकिन 5% बच्चे होते हैं जिनको सब स्पेशलिटी कंसल्ट चाहिए, कार्डियक इशू है, तो हम वो 3-वे कॉन्फ्रेंस NICVD या CUT से कराते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का बहुत मशहूर एक मुहावरा है, बिल गेट्स फाउंडेशन के जो म्यूजियम है उसमें दुनिया भर की कोट्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी एक कोट है, 1 और 1 11। अच्छा, जो ट्रैवलिंग जो करते हैं वो आप करते हैं उनका सफर का जो सफर करके आते हैं, बड़ी अच्छा मैं चाहूंगी कि इसको हम ताकि भाई आप इसको जरा सम अप करें, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त कॉज है जिस कॉज के लिए काम करें, बच्चों की जान बचाने के लिए, और बच्चों को वो जो राइट है बेसिकली बच्चों को, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो किस तरीके से? हाँ, बस मैं तो पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा, और कभी कभार हमारे कुछ मुल्क के ऐसे चेहरे होते हैं कि जो शायद बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और मुल्क के अंदर काम करने वालों में सर फहरिस्त अफराद होते हैं, लेकिन लोग उनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, आगाह नहीं होते। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मौका फराहम किया और आज हम इनसे आशना हुए, तो इंशाल्लाह इनकी खिदमत हासिल करती रहेगी काम। और दूसरी बात ये कि अंबिया कराम की सीरत के अंदर है, शुरू से लेकर आखिर तक में उन्होंने सिर्फ तौहीद को, रिसालत को और क़यामत की बात नहीं की है, बात का आगाज ही खिदमत खल्क़ से है। अगर खिदमत खल्क़ आपको नहीं आती तो कोई किसी दीन पर आने वाला नहीं है, वरना ताअत के लिए कम न थी करो मियां। बिल्कुल ऐसे ही हुज़ूर सरवर कायनात ने 40 साल का जो अरसा गुजारा है, उसके अंदर ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, जहाद करो, खुब्ज़ निकालो, ज़कात दो, नहीं, खिदमत खल्क़ की है, लोगों की मदद की है और माहौल फराहम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर और हर कैपेसिटी में, हर उम्र के मुताबिक, हल्फुल फजूल सारी आप एक से एक मूव देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अंबिया की सीरत का खासा ये रहा है कि वो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे और लोगों को अपने अखलाक के जरिए मुसलमान किया करते थे। देखिए, एक हम काम कर रहे होते हैं कि हम तबलीग करते हैं, आयात सुनाते हैं, रिवायात सुनाते हैं और इस एतबार से लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करते हैं, लेकिन शायद हमारे बोलने से इतने लोग नहीं राग़िब होते, मुसलमान नहीं बनते जितना इनके काम करने से लोग दीन इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं। बहुत सारे लोग क्यों पाकिस्तान को या दीगर ममालिक को छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाते हैं? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से, खिदमत खल्क़ की वजह से। इसी तरीके से अगर हम उनको लेकर आना चाहते हैं दीन इस्लाम के रास्ते पर, तो ये काम अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह लोग इस्लाम के रास्ते। बहुत शुक्रिया जी, तकी भाई, बहुत शुक्रिया। एहसन रब्बानी साहब आपका। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होती है।